ओके, हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ डी वाई बाय डी टी क्या आएगा, ए इंटू कॉस टी माइनस ऑफ 1 इंटू कॉस टी प्लस टी इंटू माइनस साइन टी, है ना। ऐसा आ जाएगा तो यहां पर भी कट हो रहा है, कॉस से कॉस कट हो जाएगा, तो फाइनल डी वाई बाई डी टी क्या मिलेगा हमें, माइनस ए टी साइन टी, ऐसा मिल जाएगा। कौन प्लस होगा, अच्छा बार माइनस था है ना। यस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन फाइनली निकालना क्या था हमें, डी वाई बाई डी एक्स, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तरीका कि डी वाई बाई डी टी लिख दो और यहाँ डी एक्स बाई डी टी लिख दो। इसको ऐसा समझ सकते हैं कि डी टी से डी टी कट गया तो डी वाई बाई डी एक्स ही आएगा, है ना। ऐसा होता नहीं है, पर ऐसा सोच सकते हैं हम कि इस तरह से हमारा आंसर मिल जाएगा। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू डाल दो, ए टी साइन टी, और डी एक्स बाई डी टी ए टी कॉस टी, काट डालो। तो क्या मिला हमें, टेन टी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन दिया है क्या, ओके पाई बाई फोर भी तो डालना है। हाँ, तो पाई बाई फोर डाल दो तो कितना आ जाएगा, वन आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया प्रोसेस, कोई कंफ्यूजन। ऐसे ही किया था जिनका आंसर आया था। हाँ, किसने सिखाया था, मैंने बताया था, नहीं बताया था ना, ऐसे ही समझ में आ गया होगा कि चलो करके देखते हैं। बहुत अच्छी बात है, ट्राई करके देखा। ठीक है, तो अब याद रहेगा कि हाँ ये सही तरीका है। एक समस्या है, क्या है, कभी ये पूछ लिया जाए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, दो बार डिफरेंशिएशन करना है। बट सुनो सुनो सुनो, डी वाई बाई डी एक्स में तो डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी लिख दिया था। तो डबल डिफरेंशिएशन ऐसी टी के टर्म्स में दिया जाएगा तो मैं ऐसा लिख दूंगा क्या, डी बाय डी टू बाई अपॉन डी टी स्क्वायर अपॉन डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, है ना। बस ये याद रखना कि ऐसा जो हम मेथड कर रहे हैं ओनली सिंगल डिफरेंशिएशन में अलाउ है, डबल में अलाउ नहीं है। फिर डबल में क्या करना पड़ेगा, जब क्वेश्चन आएगा तब हम बात करेंगे। आया है? अभी तो नहीं आया ना, अभी डाउट में भी आएगा तब हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो याद रखो, डबल में इंडिविजुअली दो बार की मैंने, एक्स का भी दो बार कर दिया, वाई का दो बार कर दिया, बाद में डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। सिंगल में एक्सेप्टेबल है, डबल में नहीं है, ठीक है। 20 तक और कोई डाउट, 15, ओके पहले 15 देखते हैं फिर 16 देखेंगे। अब देखो 15 क्या दिया है हमें, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट वन माइनस साइन अपॉन वन प्लस साइन। तो पहली चीज, एक तो लॉग है, रूट है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्या, बिना सिंप्लीफाई के आगे बढ़ोगे तो फिर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारोगे। तो इस रूट को मैं क्या लिख सकता हूं, पावर, और ये पावर लॉग को लॉग क्या करेगा, आगे लेकर आएगा, तो 1/2 अंदर लॉग ऑफ वन माइनस साइन माइनस लॉग ऑफ, ऐसा किया था सिंप्लीफाई, आपका हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हो जाएगा, इसमें कोई डाउट 15 में, सिंप्लीफाई करके अब आसान हो जाएगा। डायरेक्ट रूट में करोगे लॉग रूट तो वो बहुत लेंदी गंदा आएगा, तो याद रखो लॉग है तो हमेशा सिंप्लीफाई करना है, जल्दी आंसर आएगा। 16, 16 का आंसर मैच नहीं कर रहा है ना, बस ये टेन इनवर्स वाली चीज मैच नहीं कर रही है ना। हाँ उसको भूल जाओ, अभी समझा भी नहीं पाऊंगा, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का काम है, थोड़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उसमें लग जाएगा। बाकी ये ई पावर थ्री एक्स तो आ गया होगा ना, हाँ बस इतना काफी है, सेटिस्फाई हो जाओ। बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का काम है। 20 तक और कोई, कहाँ से आवाज है, 12, तो 12 में हमें क्वेश्चन क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस फाइव, और पूछा क्या गया है, अब dx अपॉन dy पूछा गया है ना। और सारे ऑप्शन में देखो x का ही नहीं है, ओनली y है, और y में भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो किसकी याद आएगी,
डिवीजन रूल है ना। तो एक बार डिवीजन रूल मतलब नीचे वाई का टर्म्स आ सकता है, आएगा तो मजा आएगा। थोड़ा ट्राई करते हैं। तो इसको जरा इधर मल्टीप्लाई कर दो, इनवर्स वाला मेथड याद है ना। इनवर्स निकाल मतलब इनवर्स फंक्शन वाला। इसको इधर तो कितना आ जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू -5y। एक्स इंटू वाई -1 इज इक्वल टू -5y। तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ 5y अपॉन 1 - y लिख देता हूँ, माइनस का मल्टीप्लाई करके। तो देखो किसी ऑप्शन में नीचे 1 - y होल स्क्वायर है क्या, है ना। या y-1 भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर हो जाएगा तब फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस डिफ्रेंसिएशन कर दो अब किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में करना है। तो डी अब dx x का वन नहीं होगा, अब dxy dy आएगा। यहाँ डिवीजन रूल लगेगा, तो सबसे पहले तो नीचे वाले को क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर। 5y का y का वन लिख देंगे, इंटू 1 - y, -5y इंटू नीचे वाले का 1 का 0, y का 1, वो -1। तो ऊपर मिला 5 - 5y +5y अपॉन 1 - y होल स्क्वायर। ये कट हो गया तो कितना बचा, 5/1 - y होल स्क्वायर, ये आंसर होना चाहिए। क्लियर। तो अभी y के रेस्पेक्ट में किया, तो जब x आएगा तो dxy dy, लेकिन y आएगा तो उसको x की तरह हम नॉर्मल कर देंगे। हाँ 20 तक और कोई, अब आ जाए, आई थी ना 20 तक और कोई क्वेश्चन। नहीं, 30 तक। 23, 23। ओके। इफ y इज इक्वल टू साइन पावर n x into cos n x, देन dy बाई dx। ओके, तो dy बाई dx निकाल देते हैं हम, डिफरेंशिएशन तो पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले साइन का कर देते हैं, तो पावर आगे आएगी n इंटू साइन पावर n-1 इंटू एक्स इंटू कॉस, सॉरी, फिर साइन का भी तो होगा, इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एन एक्स, ऐसा आ जाएगा। ये पूरा अभी इसका हुआ था। नाउ साइन को एज इट इज रखेंगे, साइन पावर एन एक्स इंटू माइनस साइन एन एक्स इंटू एन एक्स का एन, इस तरह से आ जाएगा। पूरे में से कॉमन कुछ आ रहा है क्या, एन कॉमन आ जाएगा, साइन पावर n-1 एक्स कॉमन आ जाएगा, है ना। ये वाला टर्म कॉमन आएगा ना, यहाँ पावर एन है तो एक साइन बच जाएगा, और एन भी कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन निकाल देते हैं, एन कॉमन आ गया बाहर।
कोई क्लियर इसमें कोई डाउट? 30 तक और कोई क्वेश्चन? 21? ओके 8 भी करते हैं, पहले 21 करते हैं। y इज इक्वल टू ई पावर 5 log x। बेस नहीं दिया है तो हम वो e होगा वहां पर। तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो पावर है ये ऊपर जा सकती है। तो e पावर log ऑफ x पावर 5 बेस e। जब भी ऐसा है ये और ये सेम है तो क्या बचता है? x पावर 5। इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? 5x पावर 4। और नेक्स्ट 28। e पावर x इंटू साइन ऑफ √3 x। नाउ डिफरेंशिएशन करते हैं हम। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होगा। नाउ साइन √3 x प्लस ई पावर एक्स को छोड़ दिया साइन का कॉस √3 x इंटू √3। क्या कॉमन आ जाएगा? ई पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? साइन √3 x प्लस √3 इंटू कॉस √3 x। ऑप्शन इस तरह का नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कुछ जुगाड़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, जिससे यहाँ 2 इंटू ई पावर एक्स मिलेगा इंटू। अब ऑप्शन में देखो साइन ए प्लस भी लगाया है, कॉस ए माइनस भी लगाया, क्या लगाया है? समय साइन ए प्लस भी दिखाई दे रहा है, मतलब ये टर्म मुझे कॉस का बनाना पड़ेगा। तो कॉस कितना होता है? पाई/3। और ये क्या हो जाएगा? साइन पाई/3। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या आंसर आ जाएगा? साइन ए प्लस बी √3 x प्लस पाई/3। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा दी। क्लियर? क्लियर, कोई डाउट? 30 तक और कोई क्वेश्चन? नहीं, 40 टिल 40। 36, 32। ओके 32 और 36 देखते हैं। पहले 32 देखते हैं हम। हमें बोला है t इज इक्वल टू a इंटू ई पावर x अपॉन x माइनस बी। देन वैल्यू किसकी पूछी है? 1/t इंटू dt/dx। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल dt/dx निकाल दो। लॉग क्यों लगाना? a इंटू ई का तो ई रहता है ना, इंटू यहाँ डिवीजन रूल लगेगा तो नीचे x माइनस बी होल स्क्वायर, ऊपर x का 1 इंटू एक्स माइनस बी माइनस x इंटू एक्स माइनस बी का 1। अब देखो ये वाली जो चीज है ये चीज क्या है? ये t है कि नहीं? ओरिजिनल जो क्वेश्चन था पूरा है ना, तो इसको मैं लिख दूंगा यहाँ t इंटू एक्स माइनस बी माइनस एक्स, एक्स एक्स कट हो जाएगा, क्या बचेगा? माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ dt/dx। इसको उठा के नीचे लेकर आ जाओ, तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आंसर आएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या? तो नेक्स्ट कौन सा? 36। कॉस एक्स हमें दिया है क्या? 1/√1 प्लस टी स्क्वायर।
नाउ साइन y दिया है 1/1 प्लस टी स्क्वायर रूट के अंदर। अच्छा टी अपॉन है, ओके। तो यहाँ टी अपॉन ऐसा दिया गया है। देन पूछा क्या है, डी वाई बाय डी एक्स बताओ। ठीक है, तो यहाँ डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, डी वाई बाई डी टी डिवाइड करेंगे तो प्रॉब्लम आ रही है क्या? ठीक है, चलो आंसर लेके आते हैं। मैं यहाँ सीधे करता हूँ, जो हमें मेथड आता है उसी मेथड से। साइन एक्स इंटू डी एक्स बाय डी टी, ये इसका क्या होगा, ये ऊपर जाएगा वो -1/2, तो -1/2 इधर 1 + t² पावर -3/2 इंटू 2t। ये समझ में है ना कैसे लिखा? इसकी पावर 1/2 ऊपर ले जाएंगे, -1/2, देन डिफरेंशिएशन हम करेंगे। तो ये dx बाई डी टी आ रहा है। नाउ इसका करूंगा मैं तो मुझे मिलेगा cos y इंटू डी वाई बाय डी टी। नीचे 1 + t² आ जाएगा, ऊपर t का 1 तो √1 + t² माइनस t इंटू 1/2 √1 + t² इंटू 2t। ऐसा आएगा। नाउ एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नीचे 1 + t² पावर 3/2 बनेगा। यहाँ 1 + t² आएगा, t² माइनस, अच्छा 2 से 2 कट हो जाएगा, -t², ये कट हो जाएगा। तो 1/1 + t² पावर 3/2। ये किसकी वैल्यू आ गई, cos y डी वाई बाय डी टी, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहता हूं, तो यहाँ लिख देता हूँ dx बाई डी टी डायरेक्ट। क्या आ जाएगा ऊपर, -t/1 + t² पावर 3/2 इंटू क्या आ जाएगा, 1/sin x, है ना। इसको भी मैं यहां से हटा के इंटू 1/cos y ऐसा लिख सकता हूं। अब डिवाइड कर देते हैं। मुझे निकालना क्या था, डी वाई बाय डी एक्स। तो डी वाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, जरा डिवाइड कर दो। ये अपॉन ये वाली चीज तो कट हो रही है दोनों में, है ना। माइनस आएगा, ये नीचे था तो टी नीचे आएगा, और ये ऊपर, ये नीचे, मतलब -sin x/t इंटू कॉस वाई। बताओ फाइनल ये मिलेगा क्या? यहां तक सब पहुंच गए थे? अब समस्या है? ठीक है। कॉस, ये क्या होता है? सॉरी, ये हाइपोटेन्यूस है ना। हाँ, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, क्या होगा ये? बेस दिया, हाइपोटेन्यूस दिया, परपेंडिकुलर बताओ। टी आएगा, तो इसकी जगह मैं क्या डाल दूंगा, -t/√1 प्लस, यहाँ टी, साइन वाई, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूस पता है, ये क्या है, बेस की कमी है, बेस बताओ क्या आएगा, 1 आएगा। हाँ, तो 1/√1 प्लस, फाइनल आंसर इज, एक स्टेप और करना था, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास वाली, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस, है ना। वैल्यूज हमें पुट करनी थी, आंसर आ जाए। क्या दिया है, +1 दिया, -1? +1 दिया है, तो कुछ गलती की होगी हमने। हाँ गलती की थी ना, देखो ये माइनस और ये माइनस कट हो रहा है, हमने फिर भी ये माइनस लिख दिया था। समझ में आई ना गलती? हाँ, तो ये एक्चुअल में क्या है, प्लस है, तो ये भी प्लस हो जाएगा। और समझ में आया, इस तरह से कभी लास्ट में साइन कॉस बच जाए तो हम कैसे हटाएंगे, तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस वाले मेथड से। कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं। तो 39 नेक्स्ट, ऐसे ही था क्वेश्चन। 39, x = t² + 1/t², y = t⁴ + 1/, डी वाई बाई डी एक्स ही पूछा है हमसे। ठीक है, सो डी एक्स बाई डी टी कितना आएगा,
2t-2/t³ ऐसा आएगा। dy/dt 4t³ प्लस नहीं माइनस 4/t⁵ इस तरह से आएगा। ठीक। अब मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। तो 2 कॉमन निकालो, कितना आएगा? t⁻4 - 1/t³। बताओ ये मिलेगा। यहां पर क्या मिलेगा? 4 कॉमन t⁻8 - 1/t⁵। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने का मन है मेरा, मैं t⁻4 - 1 इंटू t⁻4 + 1 भी लिख सकता हूं क्या? ऐसा क्यों लिखा? कुछ तो सिमिलर दिख रहा है। अब हमारा काम क्या है? दोनों को डिवाइड करना। सो dy/dx दिस अपॉन दिस, इससे ये कट होगा। यस। और इससे ये 2 टाइम्स कट हो जाएगा, इससे t² टाइम कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? t⁻4 + 1, आगे 2 और नीचे t²। अंदर डिवाइड कर दो, ट्वाइस ऑफ t² + 1/t² आएगा। ये किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है ना। तो आंसर क्या आ गया? 2x। ध्यान से देखो। हाँ सही है। हाँ वो भी सही है, वो भी मैं बता दो। ये समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट नहीं? हम्म। ओके। नेक्स्ट मेथड एक और क्या कर सकते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट भी किया जा सकता है। कैसे? मैं x का स्क्वायर कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर से क्या होगा? t² + 1/t² होगा। तो t⁻4 + 1/t⁻4 + 2 इंटू t² इंटू 1 ये दोनों कट हो जाएंगे, और ये चीज क्या है? तो x² = y + 2। तो y = कितना आ गया? x² - 2। क्योंकि है तो ये t के टर्म्स में दिया है, तो इसको क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक इक्वेशंस। पैराबोला की याद है ना? at², 2at। तो कभी भी x और y को किसी थर्ड वेरिएबल में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक इक्वेशन। और ऐसे डिफरेंशिएशन को बोलते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। तो वो मेथड तो है जो हमने पढ़ा था। पर यदि हम कुछ अच्छा है, आसान दिख रहा है कि x और y में ऐसा कुछ मैनेज करके हम t को रिमूव ही कर दें, तो जल्दी आंसर आ जाता है। तो जैसे ही मैंने रिमूव किया, अब dy/dx निकालना बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए। 2x में आंसर लगा दूंगा। तो इसमें हम कर पाएंगे, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो जहां कर पाएंगे वो अच्छा है। जैसे कि अभी हमने जो क्वेश्चन किया था, कहाँ गया? अच्छा इधर ही दिखाता हूँ। नहीं मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ देखो, एक्स और वाई को, टी को रिमूव करना आसान है क्या? यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो ऐसे में हम ट्राई भी नहीं करेंगे। जहां पॉसिबल है वहां हम ट्राई करेंगे। ठीक है। अब 36 वाला जो बोल रहे हो, इसमें ट्राई कर सकते हो, लेकिन पता नहीं है आप लोगों को कैसे करना है। वो इनवर्स टिक्नोमेट्री का मेथड लग रहा है, वहां किससे हो जाएगा यदि इनवर्स टिक्नोमेट्री हमें आती है ना। तो अभी उसको नहीं कर पाओगे, पर इसको भी किया जा सकता है सिंप्लीफाई। पर जहां नहीं कर पा रहे सिंप्लीफाई, उसके लिए हमें नॉर्मल मेथड पर मालूम है कैसे कैसे करना है। ठीक है, 40 तक और कोई क्वेश्चन? नहीं, 50 तक। 48 से पहले 41। ओके, पहले 41 देखते हैं। सो 41 में हमें बोला है एफ एक्स दिया है लॉग ऑफ, अंदर लॉग एक्स बेस में x²। दूसरे का नहीं दिया, मतलब हम ई लेकर चलेंगे। देन बोला है बताओ एफ डैश एक्स या एफ डैश ई की वैल्यू। एफ डैश एक्स की वैल्यू कब पूछी है? x = e पर। मैंने सीधे x की वैल्यू ही डाल दी, तो एफ डैश ई पूछा है। ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना क्वेश्चन में। तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन उसके लिए ये परेशान कर रहा है, पहले बेस को क्या बनाना पड़ेगा? ई बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको y लिखा मैंने, या चलो एफ एक्स लिखा रहने दो। लॉग ऑफ, या एल एन लिख देता हूं, अपॉन लॉग ऑफ
एक्स स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएशन करना है हमें। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू नीचे लॉग एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर डिफरेंस वन अपॉन लॉग एक्स इंटू वन अपॉन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर आएगा माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का टू एक्स, ऐसा हो जाएगा। हम्म, ठीक है। अब ज्यादा इसको सिंप्लीफाई करने का टेंशन मत लो। क्यों? क्योंकि वैल्यू डालना है ना फाइनली हमें। क्या डालनी है वैल्यू? ई। तो बताओ, ई डाल दिया मैंने तो ये वैल्यू कितनी हो गई? लॉग वन कितना हो गया? ये क्या ही कर लेंगे बेचारे, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो। यहाँ ई डाला, ई स्क्वायर ये इधर आएगा है ना, या तो ये वैल्यू कितनी आ गई? टू। ये कितना आ जाएगा? वन। ये ई बन जाएगा है ना। ये ई स्क्वायर ये भी कितना दे देगा मुझे? टू। तो फाइनली ऊपर क्या मिला? टू अपॉन ई, नीचे टू स्क्वायर, इससे कट हो गया तो वन अपॉन टू। ये आंसर है क्या? ये आंसर आ जाएगा। तो कभी भी ऐसे फाइनल न्यूमेरिकल वैल्यू है तो फिर सिंप्लीफाई करने का टेंशन मत लो, सीधे डिफरेंशिएशन करके वैल्यू डाल दो। नंबर्स में ज्यादा अच्छे से सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। हम्म? किसको साइड में रखा? नहीं, ये वाला स्टेप बोल रहे हो क्या? अच्छा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट में ना, प्रोडक्ट के अंदर चेन लगेगा, डायरेक्ट चेन नहीं लगेगा। हाँ, 50 तक और कोई क्वेश्चन? 48। 48 से पहले किसी को डाउट? 48 से पहले? नहीं? ठीक है। 48। एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 280। पूछा क्या है? एक्स इंटू वाई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मतलब कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है? दो बार। तो बेस्ट बेस्ट तरीका पहला मेथड क्या करना चाहिए? क्या हम इसको रिमूव कर सकते हैं? देखो यहां से टी की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी? वाई अपॉन, डाल दो टी की वैल्यू इधर, तो एक्स इज इक्वल टू ए इंटू वाई स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर। काट डालो, क्या कटेगा? इससे ये कट हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स। याद करो, यही पैराबोला के तो पैरामेट्रिक होते थे ये दोनों। याद आया? तो हमें याद भी नहीं है तो क्या करो, एक से टी की वैल्यू निकालो, दूसरे में डाल दो, क्योंकि सिंपल चीजें दिख रही हैं। वैसा नहीं जो वो क्वेश्चन था कॉस टी, टी कॉस टी माइनस साइन टी, वो बहुत गंदा था। तो इस तरह से ही आ गया। अब इसकी वैल्यू निकाल पाओगे? टी पूरा गायब हो गया, तो करना अब आसान है। ऑप्शन किस में है? हाँ, ऑप्शन में भी कोई टी नहीं है। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, इतना गंदा चेहरा मत बनाओ। टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा? फोर ए, इससे टू टाइम्स कट हो जाएगा। हाँ। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना? टू ए अपॉन वाई, ये बचेगा ना। तो नाउ मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूं एक बार और, तो ये मिलेगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? ये तो कांस्टेंट है, तो ये आएगा माइनस टू ए अपॉन वाई स्क्वायर, ऐसा मिलेगा। क्योंकि वाई पावर माइनस वन आ गया, माइनस वन माइनस टू हो गया, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब क्या किया जाए, हमसे ये पूछा है, तो जब ये आ जाए अब हम क्या करेंगे, इसको इधर डाल देते हैं। तो x इंटू वाई इंटू माइनस टू ए अपॉन वाई स्क्वायर, जो जो कट हो रहा है उसको कट कर दो, इससे ये कट हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास? माइनस टू ए एक्स अपॉन वाई। एक्स अपॉन वाई की वैल्यू बताओ क्या होगी? एक्स अपॉन वाई डिवाइड कर दो। ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन में कोई भी टी के टर्म्स में नहीं है ना।
किसका? पर टू ए कांस्टेंट है ना। डिवीजन रूल लगा के देख लो, अच्छा तब जीरो करो। अच्छा जीरो करूं मतलब मैं ऐसा लिखना चाहिए, 0/y²। फिर एक बार करके देखो। चलो मैं ही करके दिखाता हूँ। डिवीजन रूल लगाएंगे तो 2a का डिफरेंशिएशन 0 इंटू वाई माइनस 2a इंटू वाई का क्या हो जाएगा, मतलब 1 मान लो, अपॉन नीचे y², तो कितना आया -2a/y², है ना। तो मैंने क्या किया था, मैंने इस तरीके से किया, 2a × y⁻⁻1, नाउ इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, सिंपल, है ना। अच्छा मैंने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी पता है? dy/dx लिखना भूल गया। यहाँ डिफरेंशिएशन किया तो कितना आएगा, d2y/dx² -2a/y², ये तो लिख दिया, लेकिन y का करना तो भूल गया ना, dy/dx। क्यों? क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में। यदि नीचे y होता तो फिर लिखने की जरूरत नहीं थी। तो dy/dx की वैल्यू मुझे और डालनी पड़ेगी, वो वैल्यू कितनी है, -2a/y² इंटू dy/dx कितना आया था हमारा, 2a/y। तो 2a/y एक बार और डालना पड़ेगा, तो ये बना क्या, 4a² y³। ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये आ गई है d2y/dx² की वैल्यू। नाउ इस वैल्यू को हम इधर पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, xy × -4a² y³। इससे कट हो गया 2 टाइम्स, बचेगा क्या, -4a² x/y²। अब y² की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो -4a²x/4ax, कट कर दो, 4 से 4 गया, x से x गया, a से a गया, क्या बचा, -a। इस तरह से आंसर आ गया। तो क्या गलती करी थी हमने, dy/dx लिखना भूल गए थे। समझ गए? अच्छे से देखो, वो भी मैं करके दिखाता हूँ। ये वाला पहले देखो, ये समझ में आया? किसी को डाउट? कर पाओगे खुद से? और पुराने वाले मेथड से करके दिखाता हूँ कि यदि हम टी के रेस्पेक्ट में करेंगे dy/dx मतलब dy/dt/dx/dt, उससे करेंगे तो उस मेथड से कैसे करना है ना। कभी ऐसा फंक्शन आ गया, हम कन्वर्ट नहीं कर पाए और फिर भी हमसे d2y/dx का निकालने के लिए बोल दिया, तब क्या किया जाए, है ना। उसके लिए भी तो तैयार रहना है। मैं करके दिखाऊं दोबारा, ये समझ में आ गया? ओके, तो दोबारा से मैं इसको लिखता हूँ, 48 नंबर। तो x इज इक्वल टू 80², y इज इक्वल टू कितना, 280। तो मैं d2y/dx का निकाल के दिखाता हूं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, dx/dt, ये कितना आ जाएगा, 280। और dy/dt कितना आ गया, 2a। तो इसलिए मेरे पास dy/dx ये कितना आ जाएगा, 1/t। देखो ऐसा आएगा, dy/dx 1/t आ गया। ओके, अब मैं डबल डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं, ध्यान से देखना। डबल डिफरेंस करना है तो एक्चुअल में अब जरा स्टेप्स को ध्यान से देखो कि इसका करना है तो ऊपर d होता है, नीचे dx होता है, और आगे y की नहीं आता हमेशा, बल्कि वो आता है जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब ये लिखा है। इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, d2y/dx², कि y पर स्क्वायर नहीं आता है, d डबल हो रहा है। लेकिन यहां पर एक्चुअल में dx हो रहा है, dx का होल स्क्वायर होता है, जिसको हम dx² शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, नहीं भी समझ में आया तो इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। डबल डिफरेंशिएशन को क्या लिखते हैं, ये याद रखो, d2y/dx²। ऊपर किस पर स्क्वायर आएगा, d पर, नीचे किस पर आएगा, x पर। 1/t का, तो इसको t⁻−1 की तरह कर दे, क्या आएगा, -1 किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, वेरिएबल कौन है, तो इसलिए एक टर्म और आ जाएगा, dt/dx। तो डबल निकालना है तो पहले dy/dx निकालो, देन डिफरेंशिएशन करो, और t का डिफरेंशिएशन लास्ट में क्या लिखना है, dt/dx। क्या मना किया था,
इसको एक बार और कर दो तो 2a आ जाएगा, इसका एक बार और कर दो 0 आ जाएगा, 0/2a 0 आ जाएगा डबल डिफरेंस। वैसा नहीं करना है ना, कि डबल डिफरेंस करके डिवाइड नहीं करना है। अब क्या करोगे, इसकी वैल्यू पता है ना, डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी कितना था, 2a, तो उसका उल्टा कर देंगे ना, -1/t² इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, तो ये 1/2a t ऐसा लिख देंगे। ओके, ऐसा मैंने लिख दिया। अब यहां ध्यान से देखो कि 280 इस हमें तो फाइनल एक्स और वाई में चाहिए, 280 किसकी वैल्यू है, वाई की, ये वाई की वैल्यू है, इधर ले लो। सो d2y/dx² इज इक्वल टू -1 ये y आ गया, इसकी जगह क्या लिख दिया, y, t² की जगह क्या लिख सकते हो, x/a, a उधर पहुंच जाएगा, x y को इधर, तो x इंटू वाई d2y/dx² इज इक्वल टू कितना आ गया, यही तो निकालना था। सपोज बैलेंस नहीं कर पाओ तो एक और तरीका क्या है, इतना तो आ गया ना, यहां तक कोई समस्या नहीं है, वाई को हटा दो। नाउ हमारा जो हमसे जो पूछा था xy इंटू d2y/dx² ये पूछा था, ये वाली वैल्यू उठा के इधर डाल दो, x और y की वैल्यू भी पुट कर दो, कट हो गया, देखो वो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा बना पाओ। तो क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करोगे, x की जगह 80², y की जगह 280, ये पुट कर दोगे, ठीक है। समझ में आया, तो ये मेथड था, हमने पहले कन्वर्ट किया, उसके बाद डिफरेंशिएशन किया। ये मेथड है, कन्वर्ट नहीं किया, सीधे टी के टर्म्स में हम करते हुए आगे बढ़ गए, जो अच्छा लगता है उससे फॉलो करो। 50 तक और कोई क्वेश्चन है, नहीं, उसके आगे सॉल्व हुए हैं क्या ज्यादा, किए, 51 में डाउट है, ओके, लगता है ज्यादा मन लग गया डिफरेंशिएशन में, अच्छा लग रहा है सॉल्व करना, हाँ, नहीं, कुछ तो है मैथ्स में बन रहा है, अच्छी बात है। तो y इज इक्वल टू x+c/1 + x²। तो हमसे क्या पूछा है, x इंटू वाई की वैल्यू बताओ जब dy/dx क्या है, 0 है, ठीक है। अब क्या किया होगा, मुंह उठा के सीधे डिफरेंशिएशन कर दिया होगा, नहीं चलो कर दिया हमने, तो परेशानी कौन करेगा, सी परेशान करेगा, क्योंकि आंसर में कहीं सी है क्या, नहीं, तो हमें सी चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो जब भी ऐसा कोई कांस्टेंट है नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसको अकेला बना देंगे। तो यहां मल्टीप्लाई किया, y+y x² इज इक्वल टू x+c, अब डिफरेंशिएशन कर दो, क्या कर लेगा सी, ये dy/dx, यहाँ dy/dx इंटू x² प्लस y इंटू 2x इज इक्वल टू 1 + c, उड़ गया। अब क्या करना है, dy/dx 0 होना चाहिए, ये टर्म, ये टर्म बचा क्या, 2xy = 1, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू, जल्दी आंसर आ गया। तो किस पर फोकस करना है, जो नहीं चाहिए, कौन नहीं चाहिए, सी, जैसे ही सी को खत्म करोगे बाकी सब आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। और क्या क्वेश्चन है 60 तक, 54, 55 में बताता हूँ, 54 में क्या समस्या है, 55 में क्या, 54 में क्या समस्या है, तो x greater than 1 छोड़ दो ना, हमें क्या दिया है, f(x)=log x, और डिफरेंशिएशन किसका पूछा है, y=f(log x), मतलब उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y इसके अंदर log x डालना है ना, log ऑफ, बस इसका डिफरेंस कर दो,
एक्स ग्रेटर देन वन, वो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में नहीं है, बस बताया है कि एक्स की वैल्यू वन चाहिए। क्यों बताया है? क्योंकि इसको डिफाइन करने के लिए एक्स वन होगा तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो होते ही लॉग जीरो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए बोला है वन से बड़ी वैल्यू चाहिए, सिंपल। 55, याद रखने वाली चीज है क्या? डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन। इवन फंक्शन याद है क्या होता है? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, इसको इवन बोलते थे। तो इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलता है? हमेशा ऑड फंक्शन मिलता है। हम कैसे मान लें? एग्जाम्पल होना चाहिए ना कुछ। सिंपल फंक्शन ले लो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इवन है या ऑड है? इवन है। डिफरेंशिएशन करो क्या मिलेगा? 2x। अब क्या बन गया? ऑड के लिए कंडीशन क्या होती है? क्या 2x इस कंडीशन को फुलफिल करेगा? हाँ। और कोई एग्जाम्पल नहीं है क्या दुनिया में? cos x, इवन फंक्शन होता है cos x। डिफरेंशिएशन करो क्या बनेगा? sin x। कैसा है? ऑड बन गया। तो कभी भी इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? ऑड। ऑड का कर दिया तो इवन। ऐसा कैसे? इसका क्या आया था? 2x, 2x का क्या आ जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन, इवन होता है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है ना। cos का क्या आता है? माइनस साइन, माइनस साइन का फिर cos। तो साइन ऑड था लेकिन cos आ गया, फिर से क्या हो गया? इवन। तो क्या याद रखोगे? कभी भी इवन फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ऑड होगा, ऑड का डिफरेंशिएशन इवन हो जाएगा। तो अभी क्वेश्चन क्या था? डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन, ये क्वेश्चन था ना। तो क्या आंसर लगाओगे? ऑड फंक्शन। एक और नया क्वेश्चन बना देते हैं, डबल डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन। डबल डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन क्या मिलेगा? इवन फंक्शन, इवन से ऑड, ऑड से इवन। ट्रिपल डेरिवेटिव ऑड हो जाएगा, फोर टाइम डेरिवेटिव इवन। समझ कर याद रहेगा, है ना। सिंपल एग्जांपल्स लेके याद रख सकते हो। 56। हाँ 56। ओके। मॉडुलस दे दिया गया। अब देखो, मॉडुलस दिया है सारे ऑप्शन में, देखो वाई डैश वन प्लस जीरो वन माइनस जीरो, है ना। पहले दो ऑप्शन में तो है वन प्लस जीरो वन माइनस जीरो, जीरो ऐड करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? लेकिन यहाँ पड़ेगा। अच्छा सॉरी, आप लोगों ने पढ़ा नहीं ना। हाँ अभी भूल जाओ, भूल जाओ। अभी लिमिट हमने कंप्लीट नहीं किया ना। हाँ लिमिट के बाद वो कॉन्सेप्ट आता है, ये वाला जीरो वाला, इसलिए समझ में नहीं आएगा। जीरो, एक बार मैंने बताया था ना, एक पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव जीरो दोनों अलग अलग होते हैं, उससे बहुत जमीन आसमान का अंतर आ जाता है ना। तो वो पहले हम बात करेंगे, पॉजिटिव जीरो क्या होता है, नेगेटिव जीरो। यहाँ वही चीज की गई है। इस 56 को छोड़ दो, और कोई 60 तक? 60, 58। चलो 58 करते हैं पहले। तो 58 में हमें क्या बोला है? एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू मॉड। तो जी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स मतलब मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस टू बोला जाएगा जी एक्स को, ऐसा ही बोला जाएगा। अब मॉड हटाने का कंडीशन क्या होगी? मॉड हटाने की कंडीशन होगी अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो नॉर्मल हट जाएगा, अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस के साथ हटेगा। तो हमें इसके लिए कुछ कंडीशन दी है क्या? एक्स ग्रेटर देन 20, मतलब एक्स हमेशा 20 से बड़ा है, तो सबसे छोटी वैल्यू ले लेते हैं 20। यदि मैंने एक्स को 20 डाला तो एफ ऑफ 20 कितना आने वाला है? 18, मतलब ये नंबर 18 है, और 18 माइनस टू एक पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड का कुछ मतलब है क्या? ऐसे डराने के लिए दे दिया है। तो हम सिंपल क्या लिख सकते हैं इसको? एफ एक्स माइनस टू।
एफ एक्स क्या है, मॉड एक्स माइनस टू। पर ऑलरेडी एक्स 20 से बड़ा है तो ये अंदर वाली वैल्यू फिर से पॉजिटिव है, तो नॉर्मल एक्स माइनस टू बाहर आ जाएगा, माइनस टू क्या बन जाएगा, -4 आ जाएगा, है ना, x-4। अब सॉल्व हो जाएगा, तो जी डैश एक्स कितना आ जाएगा, 1। क्लियर 58। हाँ 60 किसको डाउट था, 60 क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया है, किया था। y इज इक्वल टू a साइन mx प्लस b कॉस mx। ध्यान से देखो जिनसे नहीं हुआ, dy बाई डी एक्स क्या होगा, a cos mx इंटू m, b माइनस साइन mx इंटू m। एक और बार हम कर देते हैं d2y/dx²। तो अभी एक cos माइनस कर देगा, माइनस a साइन mx इंटू एक और m आ जाएगा तो m² बोल सकते हैं। यहां पर माइनस आएगा, b cos ऑफ mx इंटू, क्या कॉमन आता हुआ दिख रहा है पूरे में, माइनस और m² कॉमन आ जाएगा। जैसे ही मैं कॉमन लेता हूं -m², अंदर जो मिलेगा वो दोबारा से देखो y मिल रहा है, बस ये सब्स्टिट्यूट करना था हमें। ऑप्शन से आइडिया लगाओ ना, जब भी ऑप्शन में y है इसका मतलब लास्ट में जो है वो y से सब्स्टिट्यूट हुआ होगा। जो भी वैल्यू मिली है, क्या मिली है, a साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स, यही तो y था, उसको y लिख देना। 63। अच्छा 63 में क्या है मैं नोटेशन बता देता हूं। देखो y1 y2, तो y1 का मतलब होता है dy बाय डी एक्स, तो y2 क्या होगा, d2y/dx²। ऐसे कुछ कुछ नोटेशन ना बार बार यूज किए जाएंगे, y डैश y डबल डैश एफ डैश एक्स इज, और यहाँ एफ डबल डैश एक्स, मतलब इन ये अलग अलग नोटेशन है जिसका मीनिंग सबका dy/d d2y/dx² होता है। क्या, x², क्या 62, इसमें क्या डाउट है, नहीं अब इतना तो अब तो सॉल्व करके देखो। एक आसान तरीका बताता हूँ, y पावर 1/n में ना, पहले उसको RHS में लेके जाओ, 1/m में सॉल्व करने का प्रयास मत करो। y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्स प्लस 1 + x² होल पावर m, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना क्वेश्चन को। यहां जब तक बन बाई m है तो हमें परेशानी है, m कहां लेकर आएंगे, इधर, फिर सॉल्व करेंगे। 61, क्यों, अभी तो आंसर इसलिए मैच नहीं किया, अभी तक नहीं आता था ना d2y/dx² निकालना, अभी नहीं सीखा था ना, कब सॉल्व किया था, अभी हमने सीखा ना d2y/dx² कैसे निकालते हैं इस वाले मेथड से। क्या ये मेथड फॉलो किया है, ऐसा किया था कि dy/dx को ऐसे करके dt/dx लिखा था, दिखाओ मुझे, मुझे यकीन नहीं हो रहा, बिना बताए कैसे कर सकते हो। ऐसा किया है तो फिर मैं बता दूं कहाँ मिस्टेक है। बाकी सब लोग सॉल्व करो क्वेश्चन, कहां तक सॉल्व करने के लिए बोला था, 97 तक है ना, हाँ 97 तक कंप्लीट कर दो, आज का ही टारगेट है 97 तक कंप्लीट करना है। हम्म, ये देखो, t+1/t 1 - 1/t² लिख दिया, और यहाँ t- तो 1+1/t² आ गया, तो यहाँ t² - 1/t टी स्क्वायर प्लस 1 t² - 1, ठीक है ना, t² - 1 होल स्क्वायर
और ऊपर 2t × t² -1 और नीचे t² + 2t 2t कॉमन आ गया, देन t² कट हो गया माइनस। ये क्या हुआ? ओके अच्छा ठीक है, और t² कट हो गया। मेरा आंसर ए आ रहा है। एक मिस्टेक, ये t² कैसे है? ये t² लिखा है ना? हाँ 40 है ना, हाँ तो ये 40 सही है। एक और प्रॉब्लम है, सब कुछ सही किया, dt/dx कहाँ है? वो मैं बोला था dt/dx, बोल रहे हो लिखा है, कहाँ लिखा है dt/dx? तो यहाँ dt/dx वाला टर्म भी तो आएगा ना, वो नहीं लिखा है। मुझे पता है ना, जब तक नहीं बताऊंगा नहीं लिख पाओगे। के बच्चे से डाउट पूछा था, अच्छा उसने ये वाला मेथड बताया। हाँ तो बोला पहले ये करो फिर उसका करो। हाँ तो ये भूल गया होगा वो, नहीं बताया नहीं। हाँ वो भी भूल गया होगा, तो dt/dx लिखोगे। अब नाउ dt/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? t² / t² - 1। वो पुट करोगे फिर आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है। तो अभी 97 तक सॉल्व कर दो।